तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो आपको डाल दूंगा उस चीज़ पर कि कैसे उसके टूल्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को नया नया अभी 11th में आया है इंटीग्रेशन। चलिए, तो अपन क्लास 9th तक मोशन की जो इक्वेशंस थी वो मात्र 3 पढ़ते थे। 11th में आके कितनी इक्वेशंस हो गई हैं हमारी? 4। ठीक है, तो 4 इक्वेशन में अपन यहाँ पे डिवीजन करते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिराइव होती है सारा इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं पहले रब कर देता हूँ तो अपन को स्पेस मिल जाए। तो कैलकुलस मेथड से अपन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन कर रहे हैं। आइए फटाफट करते हैं, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो पहली इक्वेशन हमारी, हम चारों इक्वेशन पहले लेके दे रहे हैं आपके सामने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो पता ही हो। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और चौथी इक्वेशन s th इज इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ठीक, चलिए बाय कैलकुलस मेथड इन चारों की डेरिवेशन देखते हैं। तो पहला, हमें इसके लिए ना कुछ कंसीडरेशंस लेने होंगे। कंसीडरेशन ऐसे कि लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगा उसको। टाइम t is equal to 0, at time t is equal to 0, initial velocity कितनी है हमारी u। at time t is equal to t पर वेलोसिटी हो गई v, एक्सेलरेशन है a, फोर्स लगाया था हमने f, और इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल चेंज हुआ s। ठीक है, ये कुछ कंसीडरेशन है जिसको हमें बताना पड़ेगा। क्या बताने जा रहे हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कोई ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली u वेलोसिटी पर घूम रहा था। जैसे हमने उसको f फोर्स लगाया तो टाइम t इज इक्वल टू t पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, वो एक्सेलरेट हो गया a के साथ और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। क्लियर है? तो अपन ने ये मान लिया कंसीडरेशन। अब इस कंसीडरेशन के बेस पे अपन पांचों पैरामीटर्स के साथ अपन क्वेश्चंस करेंगे, इसको डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए v इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पर अपन लगाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको यहाँ भेज दीजिए, ये हो जाएगा मेरा a dt इज इक्वल टू dv। अब हमारी लिमिट टाइम की कहां से कहां तक चेंज हुई थी? 0 से लेकर t तक, और dv है तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई थी? 0 से लेकर u से लेकर v तक। इन दोनों लिमिट को यहाँ पुट करके इस पे लगा दें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ लिमिट्स, रिस्पेक्टिव लिमिट्स। तो लगा दीजिए, इंटीग्रेशन हो गया a dt इंटीग्रेशन dv। लिमिट क्या थी a dt की? dt की लिमिट। तो t की लिमिट किस तरीके से लगाई अपन ने? 0 से लेकर t तक, और v की लिमिट u से लेकर v तक। तो कर दो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का फॉर्मूला होता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, तो 1 के साथ dt करोगे तो t खुद आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा at, अपन ने लिमिट लगा दी 0 से t, और ये है मेरा u से लेकर v तक, तो dv। तो सीधे 1 का हो गया मेरा v, और ये हो गया u से v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसकी प्लेस पर? t के, और यहाँ पर v के। तो a को रखे रहो, t की जगह पे पहले रख दो अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ v की जगह पर रख दो अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। तो ये हो गया मेरा at इज इक्वल टू v माइनस u, u को इधर ले आइए तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आइए सेकंड इक्वेशन पर।
पहली बार में हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ लिया था एक्सेलरेशन, सेकंड बार में ले लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ v वेलोसिटी। तो नाम क्या हो गया, अमित वर्मा। अमित वर्मा मतलब पहले वाले में एक्सेलरेशन, दूसरे वाले में वेलोसिटी, फिर तीसरे वाले में एक्सेलरेशन a, फिर फोर्थ वाले में वेलोसिटी। मतलब मेरा नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये रट जाएगा कि चार इक्वेशन पहले में a लेते हैं, दूसरे में v लेते हैं, फिर a लेते हैं, फिर v लेते हैं। ठीक है, चलिए तो v वेलोसिटी से देखते हैं। वेलोसिटी हमारी v का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ds को यहीं रखिए, dt को यहाँ कर दीजिए, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा v dt। अब v हमारी इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू u, v की जगह पर u प्लस at। ये वैल्यू कहाँ से लाए, इक्वेशन 1 से, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हम यहाँ से ले आए, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए d के साथ कौन है s, d के साथ कौन है t, s की आपको क्या बताई थी लिमिट कितनी होती है, तो s की लिमिट है हमारी 0 से लेकर s तक, और टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक। लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर अपन इसको इक्वेशन 1 मान लें, कर दें इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्टिव लिमिट्स। रिस्पेक्टिव लिमिट तो ds का इंटीग्रेशन किया इस लिमिट के साथ 0 से लेकर s तक, इंटीग्रेट किया u प्लस at को, इसकी भी लिमिट लगा दी किसकी, dt की, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, तो इसकी लगा दी 0 से t, इसकी लगा दी 0 से s। इसका इंटीग्रेशन 1 था तो सीधे सीधे आ गया s, लिमिट लिख दी 0 से s। इसका इंटीग्रेशन u dt, तो u के साथ t था नहीं तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन आ गया ut, इसके साथ t था तो t का डबल हो जाएगा, तो t का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया at स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगा दी अपन 0 से लेकर t। अब लगा दो अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह पर s, तो ये आ जाएगा मेरा s माइनस 0। यहाँ देखो t की जगह पे t रख दो, तो ये आ गया मेरा ut माइनस t की जगह 0 रख दो, तो u इंटू 0 तो गया हो, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ut के लिए, प्लस a बाय 2 कॉमन निकाल लो, t स्क्वायर का t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो सीधे सीधे इक्वेशन आ गई s का s, ut का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपकी लिमिट बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में हमने क्या बोला आपको, अमित वर्मा, तो पहले आपने लगाया a, फिर लगाया b, अब आप फिर लगाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ a, इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ a। तो a की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें हम इंट्रोड्यूस क्या करना है, s, v तो चाहिए ही है, a भी चाहिए, लेकिन s लाना है तो s तो है ही नहीं, तो इसको s को इंट्रोड्यूस करा दो, तो क्या कराओगे, dv बाय ds डॉट ds बाय dt। इस dt और ds को इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा मेरा dv बाय ds, और ये हो जाएगा ds बाय dt। क्लियर हो गया। तो देखो ये दोनों हो गए, तो ds बाय dt क्या होता है मेरा v, और dv बाय ds, तो ds को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया मेरा ये ds, और ये हो गया मेरा ds बाय dt का हो गया v dv। क्लियर, ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर हो गई 1। इस इक्वेशन को अब क्या कर दें, तो अपन कर देंगे इंटीग्रेट, पहला लिमिट लिख लो, s की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से s, और v की लिमिट कहाँ है, u से v, पहले लिखी थी अपन u से v। अब यहाँ पे कर दो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्टिव लिमिट्स। ठीक है, तो लगा दो इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 में, तो a का a बाहर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर s तक ds, यहाँ v dv है, v तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि dv साथ में चल रहा है,
और ये कहाँ से हो गया, u से लेकर v तक। ds के साथ 1 है, a है तो a के साथ इसका s का s आ जाएगा, तो ये हो गया a, ये हो गया s, लिमिट लगा दी 0 से लेकर s, और यहाँ v है तो v के साथ dv है, तो जिसकी पावर 1 है तो कितनी हो जाती है इंटीग्रेशन में, v का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया u से v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी s माइनस 0, तो 0 तो गया, तो सीधे सीधे आ गया ये मेरा as, और यहाँ v की जगह v रख दो, फिर माइनस में v की जगह पे u रख दो, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, दोनों का बेस सेम है, 2 को इधर ले आओ तो सीधे सीधे हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दोनों का इंटरचेंज कर दो तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए आइए फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में थोड़ा सा स्पेशल है, लिमिट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फोर्थ हम निकाल रहे हैं, हम s नहीं निकाल रहे हैं सेकंड इक्वेशन जैसा, हम निकाल रहे हैं s ऑफ tth। तो s ऑफ tth जो होता है वो होता है s t टाइम के जस्ट पहले माइनस s फाइनल टाइम पर, मतलब जस्ट अ इंस्टेंट बिफोर अ फाइनल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस फाइनल पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है s ऑफ tth। तो टाइम भी तो चेंज हो जाएगा, तो टाइम की लिमिट कितनी हो जाएगी, टाइम लिमिट हो जाएगी हमारी t ऑफ 1 t माइनस 1 से लेकर t तक, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लिमिट ये हो जाएगी मेरी s ऑफ t माइनस 1 से लेकर s ऑफ t, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बिल्कुल भाई, अमित वर्मा v, तो अपन क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ v, v इज इक्वल टू क्या होता है ds बाय dt, यहाँ ले आओ, ये हो गया मेरा v dt, यहाँ पर हो गया ds, इसको इंटरचेंज लिख लेते हैं, ds इज इक्वल टू v dt। क्लियर। अब लिमिट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ ds में लिमिट लग जाएगी s ऑफ t माइनस 1 से लेकर s ऑफ t तक, और t के साथ लिमिट लग जाएगी t ऑफ माइनस 1 से लेकर t तक, तो लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ये मेरी इक्वेशन 1, यहाँ लगा दें इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, लगा दीजिए लिमिट्स, तो यहाँ लग गया ds, लिमिट क्या हो गई s ऑफ t माइनस 1 से लेकर s ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन v बाहर dt अंदर, लिमिट लग गई t माइनस 1 से लेकर t तक। क्या हम v को रिप्लेस कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन जैसे, v इज इक्वल टू u प्लस at कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ s ऑफ t माइनस 1 से लेकर s ऑफ t तक, और ये हो गया मेरा ds, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर दें t माइनस 1 से लेकर t तक, और इसको कर दें u प्लस at। अब यहाँ 1 है तो यहाँ आ गया s, तो सीधे सीधे आ गया ये मेरा s, और ये हो गया s ऑफ t माइनस 1 से लेकर s ऑफ t तक। u का क्या आता है हमेशा देखो, u जो था उसका आता था ut, और at का क्या आता है at स्क्वायर अपॉन 2, तो u का आ गया मेरा ut, फिर इसका आ गया प्लस at स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या लेकर आए हैं आप t माइनस 1 से लेकर t। अब बेटा इसको पुट कर दो तो देखो कितनी आ जाएगी लिमिट, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो t माइनस, अब इन दोनों को कर दो तो यहाँ आ जाएगा s ऑफ t माइनस s ऑफ t माइनस 1, तो s ऑफ t माइनस 1, इनका डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको कर लो s ऑफ t फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, तो इनका डिफरेंस क्या कहलाता है st, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे st माइनस s ऑफ t माइनस 1, ये आ गया फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी कर दीजिए
ut की जगह पर फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u का u ब्रैकेट में फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस a/2 को बाहर निकाल लो, अंदर फाइनल लिमिट माइनस t-1 का स्क्वायर। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि t-1 का स्क्वायर क्यों लगा। देखो रिजल्ट क्या है, t का स्क्वायर, t के स्क्वायर की जगह पे एक बार t का खुद t का स्क्वायर आएगा और एक बार t-1 का स्क्वायर आएगा, तो अपर लिमिट में t का स्क्वायर माइनस t-1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, देखो ये t कट गया तो कितना आ गया, सीधे सीधे माइनस माइनस प्लस, सीधे u। यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab के आगे माइनस है तो प्लस 2ab, तो 2ab है ना 2t इंटू 1 है ना 2t, और टी स्क्वायर इसके अंदर प्लस में है तो माइनस में आके टी स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधे इसका रिजल्ट आ गया मेरा ut प्लस a/2 अंदर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t, ये कट गया और ये आ गया 2t-1। हमारी इक्वेशन सीधे बन गई s ऑफ tth, इक्वेशन आ गई s ऑफ tth इज इक्वल टू u, हाँ 1 बचा है यहाँ, तो t तो बचा नहीं, 1 बचा, तो u प्लस a/2 ये कट गया, ये आ गया 2t-1 ब्रैकेट में 2t-1। दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। जिनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का पता है कि कैसे निकालते हैं तो उनके लिए ये मेथड सबसे इजी पड़ती है, ठीक है। तो इस पूरी चारों मेथड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजें, ठीक है। तो कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और गाइस जितना सपोर्ट हो सकता है प्लीज़ करिए, जितना इजी हो सकता है उतना मैं सिलेबस को इजी करके समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।